हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं इस वक्त आपके माइंड में जो भी पर्सन चल रहे हैं उनकी करंट फीलिंग्स टुवर्ड्स यू क्या है। गाइस, टाइम लॉस रीडिंग है। जब आप इसे देख रहे होंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी एंड मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के हैं। अगर एनर्जीज आपसे मैच करती है दैट मीन्स रीडिंग आपके लिए। ऑल ज़ोडिक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो उतने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। आपके जो पर्सन हैं उनकी करंट फीलिंग्स इस वक्त वो आपको लेके क्या फील कर रही हैं। ओके ओके, पहला कार्ड आया है 2 ऑफ विंटर का। नंबर 2, फरवरी मंथ आप लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। आपके पर्सन कंफ्यूज है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप या आपके पर्सन हो सकते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न आप या आपके पर्सन हो सकते हैं। कंफ्यूज हैं। क्यों कंफ्यूज हैं? देखिए गाइस, इस इंसान के पास दो ऑप्शन है। देखिए यहाँ पे एक ये क्या है, ये वीणा टाइप है ना, और एक ये क्या है, आई डोंट नो क्या है ये, लेकिन हाँ दो ऑप्शन है दिख रहे हैं आपको। अभी ये कभी इधर की तरफ देख रहा है, कभी इधर की तरफ, थर्ड पार्टी है यहाँ पे। तो आपके जो पर्सन है ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। अभी ये ऐसा देख रहे हैं कि किसको बजाऊं, मतलब मतलब ये जो क्या है, ये जो म्यूज़िक सिस्टम है ये, इसको देख के बोला मैंने। और वैसे अगर आप लेना चाहें इस मैसेज को वैसे भी ले सकते हैं, क्योंकि हाँ क्या कह सकते हैं, बट आपकी जो पर्सन है ये कंफ्यूज है। इनको समझ नहीं आ रहा, ब्लॉकेज है ये। ब्लॉक या तो आपने अपने पर्सन को किया है या आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक किया है। कंफ्यूज है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, समझ नहीं आ रहा किसको चूज़ करें, किसकी तरफ जाएं। क्यों कंफ्यूज है राम जी, क्यों कंफ्यूज है? बहुत जल्द डिसीजन लेने वाले, बहुत जल्द इनको एक डिसीजन लेना है गाइस, इनको एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना है। इसको ऐसा समझिए, दो ऑप्शन है, इसमें से किसी एक को पकड़ना है, और वो भी हमेशा हमेशा के लिए। ऐसा समझ लीजिए एक मेजर डिसीजन है, जहाँ पे ये ऐसा समझिए कि अगर इन्होंने आपको चूज़ किया तो आप ही को अपनी पूरी दुनिया मान के आपके साथ जिएंगे। और अगर इन्होंने थर्ड पार्टी को चूज़ किया तो फिर आप तो कमिटमेंट भूल ही जाओ। ऐसा नहीं है आपको भूल जाएंगे, ऐसे ऐसे कैसे भूल जाएंगे? ऐसे ही है क्या? हमें भुलाना इम्पॉसिबल, क्योंकि हम राम जी के भक्त हैं, हम राम जी के बच्चे हैं। सॉरी, भक्त नहीं बोलूँगी, भक्त तो भक्तों के बारे में तो आपने सुना नहीं है, इतना तो कोई कर नहीं सकता, ठीक है। भक्त तो बहुत बड़े, परमानंद जी हैं, देवकी नंदन जी हैं, ये हैं बड़े बड़े, ये हैं बड़े भी नहीं कहूँगी, ये हैं भक्त। और हम कुछ भी नहीं है उनके आगे, हम तो उनके मंद बुद्धि बच्चे हैं, बालक हैं। तो हमें आप लोगों, मतलब आप लोगों को भूल पाना इजी नहीं है। ये बहुत जल्द डिसीजन लेने वाले हैं। मैंने कहा ना, यहाँ पे थर्ड पार्टी है, ये आप और थर्ड पार्टी में से किसी एक को बहुत जल्द चूज करने वाले हैं। और आपको बताऊं वो कौन है जिसको ये चूज कर रहे हैं। ओके, ये बहुत ज़्यादा सोचेंगे गाइस, बहुत ज़्यादा, ये टाइम लेंगे, ये टाइम लेंगे, ये डिसीजन लेने में टाइम लेंगे। और ये थर्ड पार्टी ऐसे समझिए कि आपकी तरफ आने के लिए इनको थोड़ा तो वक्त लगेगा, टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है जल्दी ही आ जाएंगे, जल्दी अप्रोच कर लें आप, जल्दी अप्रोच करेंगे आपको, नहीं, टाइम लगेगा। आप मैनिफेस्ट कीजिए, कुछ नहीं करना, आप मैनिफेस्ट कीजिए जजमेंट। वाओ, आप मैनिफेस्ट कीजिए, आप अपने पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, ये आपके पर्सन मजबूर हो जाएंगे आपको चूज करने के लिए। आप पॉजिटिव रहो, मैनिफेस्ट करो, दुआएं करो, इस कनेक्शन में यूनिवर्स से कनेक्टेड रहो। लिटरली यूनिवर्स की तरफ से मैसेज आया है कि मैं तुम लोगों, जो मेरे व्यूवर्स हैं, मैं आप लोगों के साथ हूँ और आपके पर्सन आप ही को चूज़ करेंगे। बस आपको पॉजिटिव रहना है, मैनिफेस्ट करना है, ये चीज़ आप ही के हाथ में। आपके पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, उनका डिसीजन ये हो कि वो आपको चूज़ करे, ऐसा आप ही के हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं है। आप चाहें तो इस चीज़ को, इस डिसीजन को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। जो आप चाहते हैं वही होगा, लेकिन होगा तब आप जब गॉड को सरेंडर करेंगे, लिटरली सरेंडर कर देंगे, टेंशन फ्री होके पॉजिटिव थॉट अगर रखते हैं, पॉजिटिव अफर्मेशन करते हैं कि नहीं,
ये मेरा जो भी पर्सन है ये कहीं नहीं जाने वाला, ये मुझी को चूज़ करेगा क्योंकि इसको मेरे सिवा कोई झेल ही नहीं सकता, है ना। तो आप पॉजिटिव रहिए, आपको पॉजिटिव रहना है, आपको इस कनेक्शन में होप लूज़ नहीं करनी है। आप होपफुल रहें, यूनिवर्स आपके साथ है। बहुत जल्द इनको क्लैरिटी मिलने वाली है, बहुत जल्दी एक मेजर डिसीजन लेने वाले हैं और ये डिसीजन आप ही की तरफ होने के ज़्यादा चांसेस हैं, लेकिन आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा। अब ऐसे मत बोलना नहीं मैम अभी हो ही नहीं सकता, वो ये तो शादी होगी, उनकी तो सगाई होगी, फ़र्क नहीं पड़ता। एक इंसान अगर डिसीजन लेने पे आ जाए ना तो फिर वो किसी ऐसा नहीं सोचता कि वो मैरिड है या वो कुछ कर रहा है, उसकी लाइफ में और क्या है, नहीं। फिर उसको सिर्फ वही दिख रहा होता है जिसे उसको चूज़ करना होता है। द एम्परर नंबर 4 अप्रैल मंथ, नंबर 3 एम्प्रेस। वाओ गाइस, लिटरली वाओ। मार्च आप लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं आप, या फिर आप लोग सोलमेट हो सकते हैं। एम्परर एम्प्रेस आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं गाइस, आप माने या ना माने, शुगर कोटिंग कुछ नहीं है। आप देखिए कितनी रीडिंग्स में ऐसा हुआ है जब एम्परर एम्प्रेस साथ आए हैं, लेकिन अब की बार आए हैं। दैट मीन्स ये जो डिसीजन होगा ये आपकी तरफ, मैंने कहा ना आपके पर्सन आप ही को चूज़ करने वाले हैं, ये अपने हार्ट को चूज़ करने वाले हैं। और ये मेरी जो एम्प्रेस है, जो मेरे व्यूवर्स हैं, आपको हाई वाइब्रेशन में रहना है, एट एनी कॉस्ट हाई वाइब्रेशन में रहिए। आपके पर्सन आप ही को चूज़ करने वाले हैं, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, यूनिवर्स ने आप दोनों को एक होने के लिए चूज़ किया ना कि अलग अलग करने के लिए। सो इतना तो विश्वास रखिए अपने भगवान पे, अपने इष्ट देव पे। हो सकता है आपके जो पर्सन है अभी दिखा कुछ और रहे हैं लेकिन मन में कुछ और चल रहा है, देखते हैं क्या छिपा रहे हैं। कुछ है जो ये हाइड कर रहे हैं, क्या हाइड कर रहे हैं राम जी? ये डेफिनेटली अपनी फीलिंग्स हाइड कर रहे हैं, लेकिन फिर भी देख लेते हैं इसके अलावा कुछ है क्या। ये अभी एक नारियल की तरह है जो अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है लेकिन बाहर से बहुत ज़्यादा सख्त है। इस वक्त आपके जो ये एम्परर हैं ये थोड़ा सा ईगो आपको इनके अंदर देखने को मिल सकता है, आगे से इनिशिएटिव नहीं लेते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं एज ऑफ नाउ। जय श्री राम, क्या छिपा रहे हैं गाइस? मतलब क्या बोलूँ मैं आपको, आप खुद देखो, मैं कुछ नहीं बोलने वाली। थर्ड पार्टी, द टावर, ये आपसे छिपा रहे हैं कि बहुत जल्द थर्ड पार्टी से क्या रिश्ता नाता तोड़ने वाले हैं, ये इन लोगों से मुंह मोड़ने वाले हैं। तो आप बेफिक्र रहिए, ये थर्ड पार्टी बहुत जल्द रिमूव करने वाले हैं। यही चीज़ आपसे छिपी है, ये हाइड है आपसे, ये एक डिसीज़न है जो आपसे हाइड है। वो आपसे अगर कुछ छुपा रहे हैं तो वो यही है कि वो एक डिसीज़न है जो वो आपसे छिपा रहे हैं। वो डिसीज़न यही है कि आपके पर्सन आपको चूज़ कर रहे हैं, इस थर्ड पार्टी को नहीं। इस थर्ड पार्टी को जैसे अपनी लाइफ से टावर का मूवमेंट ये बताता है ब्रेक, कुछ तो जैसे रिश्ता टूटने वाला है या फिर कुछ तो छूटने वाला है, कुछ ऐसा ही सिनेरियो है। आपके पर्सन ये जो भी है ना थर्ड पार्टी, चाहे इनकी फैमिली हो, चाहे इनके फ्रेंड्स हो, चाहे करियर हो, कोई भी सिचुएशन हो, लेकिन ये उनको छोड़ के आपको चूज़ करने वाले हैं। वाह, ओके अभी देखते हैं। ठीक है, 9 ऑफ ऑटम, ओके। बॉटम ऑफ द डेक, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न अगेन। आप ही आपके पर्सन हो सकते हैं। ईगो, मैंने कहा था ना मुझे थोड़ा सा ईगो दिखा है और ये ईगो ही आ गया। ये ईगो है ना, क्या बताऊँ मैं, और ये ईगो म्यूचुअल है, ओके। तो खुद को ऐसा मत समझना कि मैम मेरी पर्सन में इतना ज़्यादा ईगो है, वो बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक है। नहीं, कम आप भी नहीं हो, बिल्कुल नहीं हो। और जब भी आपको कोई बात हर्ट करे आपके पर्सन के, नहीं कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, तो उससे पहले प्लीज़ थोड़ा सा रिवर्स में भी जाके सोचना, थोड़ा सा रिवर्स में भी जाना और देखना कि आपने क्या किया। क्या आपके पर्सन ने अगर आपको कुछ कहा तो क्या आपने चुपचाप सुन लिया था, या पलट के एक के बजाय 2 सुनाए थे, या आगे से इनिशिएटिव आप भी नहीं ले रहे हो। आप भी चाहे मैम वेट कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ आगे से इनिशिएटिव नहीं लेंगे। मेरे कुछ व्यूवर्स हैं जो लेके अपना सर पकड़ के बैठे हैं, पहले तो इनिशिएटिव ले लेते हैं और फिर सोचते हैं कि मैम गलती कर दी। अरे तो पहले सोचना था ना, क्यों
इतनी जल्दी क्यों है? जब सामने वाले को जल्दी नहीं है, आपको क्यों जल्दी है इतनी? क्यों क्लिंगी बनते हो? सामने वाले को स्पेस दो, अगर वो स्पेस चाहता है तो। ज़बरदस्ती पीछे पड़ोगे, लोग पीछे आके छुड़वाएंगे। स्पेस दो। क्यों ऐसे निठल्ले बैठे हो? क्या कोई काम नहीं है क्या अपने पर्सन का पीछा करने के अलावा, उनको चेज करने के अलावा? काम धंधा नहीं है? नहीं है तो घर में फैमिली के जो मेंबर हैं उनके पास बैठो, अपने करियर पे, अपने गोल पे ध्यान दो। इस धरती पे आए थे, भगवान जी ने तो भेजा था कि बच्चे तुझे धरती पे भेज रहा हूँ, तेरे को ये करना है। और बच्चा है कि अपने बाबू सोना को मनाने में लगा है, उसकी आधी ज़िंदगी तो बाबू सोना को मनाने में निकल गई, उसका पीछा करने में निकल गई। क्या है ये? इट्स रॉन्ग, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। उल्टी डेक पकड़ रखी है गाइस मैंने, सो टेंशन फ्री। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करेगा मुझे। सो ईगो म्यूचुअल है आप दोनों में, आप दोनों एक दूसरे को ईगो दिखा रहे हैं, दोनों टशन में हैं, जैसे मतलब मुझे क्या पड़ी है जब सामने वाले को नहीं पड़ी। ऑन एंड ऑफ। देखिए गाइस, एट द एंड होना तो आप दोनों को एक ही है, तो फिर क्यों इतना रायता फैला रहे हो? फिर क्यों इतना मतलब, फिर समेटना तो आप ही को पड़ेगा। सो इससे अच्छा है ना प्यार से सुलह कर लो। आपके पर्सन आ रहे हैं लेकिन गुस्से में आ रहे हैं आपकी तरफ, क्योंकि गुस्सा इस बात का आ रहा है इनको क्योंकि आप इनिशिएटिव लेते हुए नजर नहीं आ रहे। ये आपको ऐसा देख रहे हैं कि आप खुद पे फोकस है, लेकिन इनको ये नहीं पता कि आपका सारा फोकस इन्हीं के ऊपर है। तभी तो आप ये रीडिंग देख रहे हो। तो आपके जो पर्सन है ये आपकी तरफ आ रहे हैं, नो डाउट, लेकिन आ रहे हैं गुस्से में है थोड़ा सा ना। अभी झगड़ने मत लग जाना प्लीज़, फाइट नहीं करनी। आ रहे हैं, ध्यान से सुनो, चुपचाप सुनो। क्या हो गया अगर इन्होंने कुछ गलत बोल दिया तो? इनके बोल हैं ये भुगतेंगे। अगर कुछ गलत बोला है तो ये भुगतेंगे। मैं आपको इसलिए वैसा बोल रही हूँ कि ऐसा नहीं कह रही कि आप सहन करो, नहीं, वो सहन वाला मैटर अलग है। मुझे यहाँ पे सिर्फ एक छोटा सा गुस्सा, क्योंकि आप इनिशिएटिव लेते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, आगे से कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, दैट्स वाई ये थोड़ा सा आपसे गुस्सा है, क्योंकि आपने इनके ईगो को ट्रिगर किया है। इन्होंने आपके ईगो को और आपने इनके ईगो को ट्रिगर किया है, तो इनको गुस्सा तो आ रहा है थोड़ा सा, तो ऐसे समझो आ रहा है, फाइट करने के मूड में है, थोड़ा सा गुस्से में है, क्योंकि आज तक मुझे किसी ने इग्नोर नहीं किया, तुमने कैसे किया? ऐसा आपके पर्सन सोच रहे हैं आपके लिए। मतलब ऐसा, मतलब समझती क्या है अपने आप को? है क्या वो मेरे सामने? ऐसा आपकी पर्सन समझ रहे हैं, सोच रहे हैं, ठीक है। सॉरी, थोड़ा सा गला खराब है। सो क्या, सॉरी, तो कोयल जैसी बोली तो नहीं आएगी, लेकिन हाँ जैसे आ रही है वैसे सुन लो। मैसेज मिल रहे हैं ना प्रॉपर, बस तो ज़्यादा ध्यान मत दिया करो, ये जो भी ऊपर नीचे अगर हो जाए कुछ। और क्या है? प्रिंस ऑफ स्प्रिंग, नंबर 9 अक्टूबर एंड सितंबर मंथ दिखा है। आई इनिशियल किसी का हो सकता है, डी किसी का हो सकता है, बी किसी का हो सकता है, एम किसी का हो सकता है। नाम का फर्स्ट लेटर बता रही हूँ मैं। क्या कहा था? ओके, क्या कहा था मैंने? किंग ऑफ स्प्रिंग, क्या कहा था मैंने? मतलब दोनों, मतलब सेम एनर्जी में दिख रहे हो गाइस, मतलब कम नहीं हो, दोनों ही कम नहीं हो, बिल्कुल नहीं। वो भी गुस्से में हैं थोड़ा, आप भी गुस्से में, आप भी दिखाने वाले हो इनका। ये प्रिंस ऑफ स्प्रिंग की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। वैसे एक दूसरे को आप दोनों ही अट्रैक्ट कर रहे हो, ऐसा समझ लीजिए। एक रस्सी है, इधर आपके पर्सन आपको उधर अपनी तरफ खींच रहे हैं और आप इनको अपनी तरफ खींच रहे हो। अभी देखते हैं, हम भी देखते हैं दम किस में है, किस में ज़्यादा है, कौन आगे से इनिशिएटिव लेता है। मुझे बताइएगा ज़रूर किसने लिया, ठीक है। उन्होंने आगे से कांटेक्ट किया या फिर आपने ट्राई किया? देखते हैं आप में कितना पेशेंस है, रख सकते हो क्या पेशेंस, कर सकते हो इनका वेट। देखते हैं, दोनों ही फायर एनर्जी में है, ऐसा समझ लीजिए। दोनों थोड़ा सा अग्रेशन मुझे आपके अंदर भी दिख रहा है।
अभी नहीं है, लेकिन वो ऐसा समझो ट्रिगर होगा उन्हें पर्सन के आते ही, या तो इनके ईगो से या फिर ये जिस तरीके से आपसे पेश आएंगे। एक सेकेंड, मैंने अभी ध्यान दिया। किंग ऑफ वॉन्स गाइस, बी केयरफुल, फाइट होने वाली है डेफिनेटली। तलवार हाथ में रखना, मजाक कर रही हो, तलवार हाथ में नहीं रखनी है। और ज़्यादा ना वो नहीं बनना, क्या बोलते हैं, राजा हरिश्चंद्र बनने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा ऐसा नहीं है कि सब सच्चू गलती है इनके सामने। थोड़ा सा शुगर कोटिंग करना है, थोड़ा सा मीठा बोलना है। पता है क्यों? क्योंकि हमें पता है सामने वाली की एनर्जी क्या है, आपको पता है ना, आपके जो पर्सन है वो थोड़ा गुस्से में आ रहे हैं। तो अगर आप ये रिश्ता बनाना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा, मतलब कुछ बोल रहे हैं तो ऐसा समझ लीजिए बेचारा, मन में सोचिए बेचारा, बेचारे के साथ बहुत गलत हुआ, वरना इतना गुस्से में तो मैं भी नहीं हूँ। कुछ तो है जिस इंसान को अंदर ही अंदर हर्ट कर रहा है, दैट्स वाई ये इतना अग्रेसिव है, इतना अग्रेशन में आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा समझ के, बच्चा समझ के माफ़ कर दीजिएगा। लेकिन ऐसा मैं आपसे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हम क्या चाहते हैं, हम रिश्ता बनाने वाले हैं, ना कि तोड़ने वालों में से। अगर यूनिवर्स मिलाना चाह रहा है आप दोनों को, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, आप दोनों को मिलाने के लिए यूनिवर्स अगर एफर्ट डाल रहे हैं, तो ये बताइए आप कौन होते हैं? आपको फिर कोई हक नहीं है कि आप इस कनेक्शन को तोड़ें, क्योंकि इनको तो नहीं पता कि क्या कनेक्शन है, क्यों ऐसा हो रहा है, इनको नहीं पता। लेकिन आपको पता है ना, आपको इस रीडिंग के थ्रू एडवाइस मिल रही है ना, सजेशन मिल रहा है ना, तो फिर आप ऐसा नहीं कर सकते जिससे यूनिवर्स फिर सोचे कि अरे गलत कर दिया मैंने तो इसके पार्टनर को इसकी लाइफ में भेज के, है ना। तो आपको थोड़ा सा प्यार से पेश आना है। ऐसा नहीं कहूँगी कि आते ही आइए, आपका इंतज़ार था, है ना। आपको स्वैग से स्वागत करना है, लेकिन स्वागत करना है, आते ही मुंह पे दरवाज़ा बंद नहीं करना। होप आप मेरी बात समझ रहे हो। अगर ये आपसे अगर थोड़ा गुस्से में बोल रहे हैं कि तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया, इतना ईगो तुम में, तो आपको सिर्फ इतना बोलना है, मैं थोड़ा बिजी थी या फिर कुछ ऐसा। चलो ठीक है, मैंने नहीं किया तो आप कर लेते, क्या हो गया, कुछ भी, ठीक है ना। लेकिन झगड़ा नहीं करना, फाइट बिल्कुल नहीं करनी है। मैसेज देखते हैं, चेक माई हैंड, माई हार्ट, माई सोल, बिकॉज इट्स मींट फॉर यू। आपकी पर्सन आपसे कह रहे हैं कि इनका हाथ अपने हाथ में लो, इनका हार्ट, इनकी सोल, इनका सब कुछ आपके लिए है। ये पूरे, ये जो भी टेढ़े मेढ़े हैं ये सिर्फ आप ही के हैं, ऐसा ये बोल रहे हैं आपसे। ये क्या हो जाता है गाइस, क्या हुआ कि अभी लोकेशन चेंज हो गई ना मेरी, तो थोड़ा सा एडजस्ट नहीं हो पा रहा ये। खैर, नेक्स्ट है, ओनली यू कैन गिव मी दैट फीलिंग्स। सिर्फ आप ही तो हैं जिन्होंने इनको ऐसी वाली वाइब दी है, ऐसे फीलिंग्स दी है। और सच्ची बताऊं, सिर्फ आप ही तो हैं जिन्होंने इनको इतना बैडली ट्रिगर किया है। आप इनको ट्रिगर करते हो, आप इनको आईना दिखाते हो। हाँ, जिसका मुझे था इंतज़ार वो घड़ी आ गई, ठीक है। आपके लिए कमिटमेंट आ रहा है, बहुत दिनों बाद ये कार्ड आया है, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है, देख सकते हैं। तो कमिटमेंट आ रहा है, खुश हो जाओ। मैंने कहा था ना, ये एक मेजर डिसीजन लेने वाले हैं, जहाँ ये थर्ड पार्टी को निकालने वाले हैं और आपको चूज़ करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आई एम अडिक्टेड टू यू, डोंट गो। ये आपको नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे। आपकी आदत लग चुकी है इनको, आप आदत हो इनके। अगर आप जाओगे तो ऐसे सैड होंगे, और अगर आप इनके पास रहोगे तो ऐसा हैप्पी होंगे, ठीक है। तो ये आदत नहीं छूटने वाली, इनको आपकी लत लग चुकी है, ओके। पता नहीं कैसे पागलों वाली हरकत कर रहे हैं, कंफ्यूज है ना, इसलिए कभी हंस रहे हैं, कभी सैड हैं। लास्ट एंड फिर बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी देखेंगे। आई हेट बीइंग अवे फ्रॉम यू। इनको बहुत गुस्सा आता है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है आप दोनों का। इनको बहुत गुस्सा आता है कि आपसे इतना दूर क्यों हैं ये, और आप भी इन आगे से इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं। तो
इनको गुस्सा आ रहा है। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी देखते हैं। गाइस रियली वेरी सॉरी अगर ये मेरे वीडियो में ऑटोमेटिकली अगर एडिटिंग हो रही है तो ये क्यों मुझे भी नहीं पता। अरे मान जाओ। When I miss you, I reread our old messages and smile like an idiot. मैंने कहा ना ये पागल हो चुके हैं, ये कंफ्यूज हुए हैं बेचारे, इनको समझ नहीं आ रहा कि हंसे या रोए। तो कभी तो ये सैड हो रहे हैं और जब ये आपके ओल्ड मैसेजेस रीड करते हैं, जो व्हाट्सअप आपने किए, जो भी टेक्स्ट मैसेज आपने इनको किए हैं, तो ये इनको पढ़ रहे हैं, रीड कर रहे हैं, बार बार पढ़ रहे हैं और बेवकूफ़ों की तरह हंस रहे हैं, दांत निकाल रहे हैं। चाहे फिर कोई इनको पागल समझे, सामने वाले को ये नहीं पता कर क्या रहे हैं, लेकिन हाँ इडियट की तरह हंस रहे हैं। जैसे कोई सैड मैसेज आ गया तब तो सैड हो जाते हैं, और जैसे कोई ब्यूटीफुल सा मैसेज सामने आ गया तो बस चेहरे पे स्माइल आ जाती है। सॉन्ग देखते हैं, ऐसा ही सॉन्ग होगा, कभी खुशी कभी गम वाला। सॉन्ग क्या है राम जी? ओके, गणपति बप्पा आए हैं। आई लव यू। ठीक है, चाहे सैड है चाहे खुशी, देखिए कभी खुशी कभी गम, लेकिन हम क्या सॉरी कभी खुशी कभी गम लेकिन हम तेरे हैं सनम। अरे वाह क्या लाइन बनी है। ठीक है, आप मुझे जस्ट ओके, मैं ये बोल रही थी आपके जो पर्सन हैं ये आपसे बहुत बहुत प्यार करते हैं। सॉन्ग आया है बॉडीगार्ड मूवी का, आई लव यू, दिल कहे क्या राज है, जाने क्या कर गए। और अगर आपको ध्यान हो इस सॉन्ग में भी ऐसा ही होता है कि वो जो हीरो है इस मूवी में, जो एक्टर है, वो भी ऐसे ही आईने के सामने ही मुस्कुराता है कभी खुद, जब भी वो ड्रेसिंग के जैसे खुद को कैसे बताऊँ अभी मैं, मतलब अकेले में ही हंस रहा है, अकेले में ही कॉल का वेट कर रहा है, फ़ोन हाथ में है, उसको देख देख के मैसेजेस देख रहा है, मतलब कुछ ऐसा ही सॉन्ग है। तो ऐसे ही आपके पर्सन की हालत है इस वक्त। सो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी आई है, आपके पर्सन आ रहे हैं, उन्होंने आप ही को चूज़ किया है। सो गाइस ये थी छोटे से रीडिंग, होप आपसे रेजोनेट की है। रेजोनेट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय सिया।